सर घर में जो हम तस्वीरें लगाते हैं, अगर हम बात करें पितरों की तस्वीर, अगर जो लोग पितरों की तस्वीर घर में लगा के रखते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या वो सही है, और अगर वो लगा रहे हैं तो किस दिशा में होनी चाहिए, अगर गलत दिशा में लगी है तो किस तरह के इम्पैक्ट लाइफ में आएंगे? पितरों की जो तस्वीरें हैं हमारे पितरों की घरों में, अव्वल तो देखिए पितरों को वैसे मना करते हैं कि पितरों की तस्वीरें आप ना लगाएं। आपके जो पितर हैं, अच्छा। बट स्टिल उनकी एक दिशा है, वास्तु में बताई गई है। आप साउथ वेस्ट की दिशा जो है उनकी, वो पितृ देवताओं की है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 45 देवताज ऑफ दी वास्तु, उसमें एक पितरों का स्थान भी है प्रॉपर बना हुआ, वहाँ पे लगाइए। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो पितृ देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा या माता पिता जो गुजर चुके हैं, हम धीरे धीरे कईयों की इमोशनल बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो उनकी पूजा भी करने लग जाते हैं। मैंने कई जगहों को देखा, अगरबत्ती धूप भी चलाने लग जाते हैं। दैट इज रॉन्ग। अच्छा। ना तो आपको उनको अपने मंदिर में रखना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने अपने घर में कोई पूजा स्थल या धर्म स्थल बना रखा है, वहाँ पे आपको अपने पितरों की फोटो नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूजा नहीं करनी है उनकी। ब्लेसिंग्स चाहिए हमें उनकी, लेकिन हमें उनकी पूजा नहीं करनी है। और अगर आपको उन्हें स्थान देना ही है तो साउथ वेस्ट में दिशा बता रखी है, आप वहाँ पर उनके फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्रॉपर तरीका है। सर, पितरों की हमने बात कर ली। आजकल क्या है ना कि जैसे आइडल्स होते हैं, सुंदर सुंदर भगवानों की मूर्तियां होती हैं, तो डेकोरेटिव आइटम की तरह भी लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या इन जो मूर्तियां हैं, इनको हमें डेकोरेटिव आइटम्स की तरह यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बुद्धा की मूर्ति रख लेते हैं लोग, हनुमान जी की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, शिव जी की हैं, रख लेते हैं डेकोरेटिव आइटम की तरह। ये सही है वास्तु के अनुसार? अब यहाँ पे टर्म अगर डेकोरेटिव यूज करोगे तो मेरा तर्क खराब हो जाएगा। अच्छा। डेकोरेटिव तो डेकोरेटिव है, फिर आपका, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसे डेकोरेटिव की तरह ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो वर्क कर रही है वास्तु लेवल पे। साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन यहाँ आ जाएगा। अब मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि हाउ डज इट वर्क्स। अब आपको अगर मान लीजिए नेम और फेम चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप अपने ऑफिस में एक अच्छा पद चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है। पद, नेम और फेम का कारक जो है वो सूर्य है। ठीक है। ठीक है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अब या तो हमारे पास वास्तु की रेमेडी क्या है, अगर आपको नेम और फेम चाहिए तो सूर्य भगवान का कॉपर का फेस जो है जमीन से 7 फुट ऊंचा ईस्ट में लगा दो। लेवल 1 ईस्ट वाले लगाएंगे, जब मैं लगाऊंगा तो एक्यूरेट करके लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हम इसे माइथोलॉजिकली भी साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कैसे? सूर्यवंशी कौन है? भगवान श्री राम जी। तो भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होती हुई फोटो अगर आप ईस्ट में लगा देते हैं तो जैसे उनका राज्याभिषेक हो रहा है तो आपका सन एक्टिवेट हो जाता है। ओके। और माइथोलॉजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट होता है। फिर वो आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा देता है, आपको भी वो नेम और फेम उस दिशा से मिलने लग जाता है, आपका समाज में जुड़ने लग जाता है ईस्ट में। ठीक है। इसी तरह से हनुमान जी की अगर आपको लगानी है, अब हनुमान जी के भी स्वरूप अलग अलग हैं। अब इसमें भी वास्तु की रेमेडीज के रूप में भी वर्क कर सकते हो, डेकोरेटिव लगाओ तो कुछ भी कर लो। अब हनुमान जी जो हैं वो मंगल देवता को रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। वो मंगल की ऊर्जा है, क्योंकि बजरंगबली ऊर्जावान है बहुत, उनके अंदर पावर है, पहाड़ भी उठा लिया। अब हम इसको यूज करते हैं वास्तु रेमेडीज में भी। कैसे? आप हनुमान जी की उड़ते हुए पहाड़ उड़ते हुए तस्वीर लगाओगे तो एक पर्टिकुलर दिशा में लगाओगे तो वो जोन एक्टिवेट होगा, आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। आप बैठी हुई लगाओगे तो अलग रिजल्ट आएगा। साउथ की दिशा में लगाते हैं इसको। तो अगर आपको लगानी है तो देयर आर वे टू डू दैट। अब एक रेमेडी मैंने बड़ी अच्छी मतलब आइडेंटिफाई करी और जिसको मैंने टेस्ट किया, यूज किया, बहुत अच्छा है। अंगद ने अपना पाँव जो है जमीन में, सब जानते हैं वो माइथोलॉजी, अंगद ने जब अपना पाँव लगाया और रावण को ललकार लगाई कि आके जिसने भी मेरा पाँव उखाड़ दिया तो मैं भगवान श्री राम की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम छोड़कर चले जाएंगे, उखाड़ो मेरा पैर। कितने आए, कितनों ने पैर उखाड़ा? नहीं उखाड़ा। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? अंगद का जो वो पैर था वो एक्चुअली में गुरुत्व बल था अंगद का, जो उसने गुरुत्व बल को बढ़ा दिया था। दिस इज एक्चुअल द पावर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जो अंगद था वो किसका पुत्र था?
बाली का, ठीक है। बाली को गुरुत्व बल भी मिला हुआ था, वरदान भी था कि तू जिसको लेगा उस देखेगा उसकी एनर्जी तेरे अंदर आ जाएगी, सारी उसको रख कर लेगा, और वो उसका बेटा था। तो अंगद ने अपनी, एक तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद और अपनी उन पावर से और सिद्धि से 10 टाइम्स ऑफ दैट वेट को उसने 1000 टाइम्स कर दिया था। आप पृथ्वी पे अगर आप 100 किलो के भी हो, क्या आपको लगता है आपका भार 100 किलो है? आप आराम से चल दौड़ रहे होते हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यही बल आप चांद पे चले जाओगे तो आप हवा में तैरोगे, क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो अंगद की वो जो पाँव लगाई हुई फोटो, अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे लगाओगे ना, तो आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। ओके। कैसे आएगी? अगर आप उसी चीज को, अंगद को E4 में 80 से 90 डिग्री में जाके इसे लगा दोगे ना, तो देखना आपको कितना समाज में लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बिजनेस की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यही है, अपने 90 से 100 में लगा दिया तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है सूर्य और वो है महेंद्र का जोन। क्योंकि जो अंगद थे, वो अंगद का जो दादा था वो इंद्र है। जी जी। और यहाँ पे माइथोलॉजिकली लड़ाई है, क्योंकि सुग्रीव को बचाने के लिए बाली को मार दिया गया था। तो जो इंद्र है वो नाराज हो गए थे, तो नेक्स्ट जन्म में अर्जुन को जिताया गया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रेमेडी करनी है वो 80 to 90 डिग्री पे करनी है, तो रिजल्ट देगी। जैसे 90 to 100, अब यहाँ पे यही पिन पॉइंट एक्यूरेसी आ जाती है तो वो सारा ईस्ट, लेकिन कितनी बड़ा डिफरेंस आ गया।